और अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि अगली वीडियो में आपका नाम भी लिया जा सके। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, आपके प्यार और सपोर्ट की हमेशा हमें ज़रूरत रहेगी। तो आते हैं आज की कहानी पर। आज की इस कहानी में हम आपको एक ऐसे बड़े बिजनेसमैन और उसके 2 बेटों की काली करतूतें बताने जा रहे हैं, जहां ये तीनों मिलकर एक ही महिला की बेटी के साथ ऐसा काम करते हैं जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी ना की हो। वैसे तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि अब जुर्म हर घर में पनप रहा है, हर घर में ऐसी वारदातें होती रहती हैं जहां हम अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। हम ये समझ ही नहीं पाते कि क्या आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग ज़िंदा हैं जो हमारे बीच में रहकर वक्त आने पर हमारा ही फ़ायदा उठा जाते हैं। और अगर बात हो घर के किसी ऐसे सदस्य की जो 24 घंटे या दिन रात साथ में ही रहता है, और यदि उसके साथ कोई ऐसी वारदात हो जाए तो वाकई इंसानियत पर से भरोसा उठ जाता है, गुस्सा भी बहुत आता है, मगर कोई कुछ नहीं कर पाता। तो आज की इस घटना में, जो कि बड़े घर में 3 लोग होते हैं, एक बाप और 2 उसके बेटे, वो घर की एक नौकरानी के साथ कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिसका किसी को पता नहीं होता और कोई उसके खिलाफ बोलने को तैयार भी नहीं होता। वो गरीब थी और गरीब होने की वजह से उसको इंसाफ जो मिलता है वो बहुत मशक्क़त करने के बाद मिलता है, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि वैसे तो देखिए, हमारे देश को आज़ाद हुए 76 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में कुछ ऐसी क्रांतियां फैली हुई हैं जिसको शायद दूर नहीं किया जा सकता। साथ ही हमारे देश में आज भी इंसाफ के लिए, कानून के लिए लड़ना गरीबों के लिए आसान नहीं है। जबकि अमीरों का जो फैसला होता है, जो न्याय होता है, उन्हें आसानी से इंसाफ मिल जाता है, मगर गरीब आज भी दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, उन्हें फिर भी कोई इंसाफ नहीं मिल पाता। गरीब की बेटी को गरीब की बेटी ही समझा जाता है, उसके साथ कोई भी चाहे जैसा कर सकता है। और आज की इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही आपको सुनने को मिलेगा, जहां एक बेटी के साथ ऐसी घटना होती है जिसको सुनने वाले हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उसकी माँ अपनी बेटी के इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाती है, लेकिन इंसाफ की कोई उम्मीद दूर दूर तक नज़र नहीं आती। तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरपुर की नगर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। यहाँ का एक बड़ा व्यवसायी है, यानी बिजनेसमैन है, जिसके घर में एक 13 साल की लड़की है। उसको बड़े ही शान से, पूरी इज्जत के साथ वो अपने घर में लेकर आता है और वो लड़की उसके घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, यानी कुल मिलाकर सब कुछ काम वो करती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन एक दिन 1 नवंबर 2021 को उसकी माँ अपनी बेटी से अचानक मिलने आती है, और जब वो मिलने के लिए आती है तो अपनी बेटी को देखकर बड़ा खुश होती है कि यहाँ रहकर मेरी जो बच्ची है बहुत अच्छे से रह रही है और सब कुछ अच्छे से काम कर रही है, सब जिम्मेदारी को वो पूरी तरह से निभा रही है। ये सोचकर माँ खुश होती है। मगर देखिए, उसकी जो बेटी थी वो अपने चेहरे पर एक झूठा पर्दा रखे हुए थी, जिसे देखकर उसकी माँ भी पहली बार में नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, और वो अपने आप को पर्दे में क्यों रखी हुई है और उस पर्दे को वो हटाना नहीं चाहती। जिस पर माँ कहती है कि बेटा, अपनी माँ से तुमने कैसा पर्दा किया हुआ है, तुम अपने चेहरा क्यों छुपाए हुए हो। लेकिन वो अपने चेहरे को बार बार ढकने की कोशिश कर रही है, माँ के सामने भी वो पर्दा नहीं हटाती। और जब माँ ने उसको करीब से जाकर देखा, उसके चेहरे से कपड़ा हटाया, तो कपड़ा हटाने के बाद उसने देखा कि उसके चेहरे पर कुछ नाखूनों के खरोचने के निशान थे, और वो निशान केवल चेहरे पर ही नहीं थे बल्कि उसके पूरे शरीर पे थे, अलग अलग हिस्सों में थे। और जब वो अपनी बेटी से पूछती है तो बेटी सुनकर डर सी जाती है, सहम जाती है, बस एकदम खामोश रहती है। उसकी माँ बार बार पूछती है और उसे गोद में अपने पास बिठाती है, फिर उससे पूछती है कि बेटा सच बताओ, आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम ऐसा व्यवहार मेरे साथ क्यों कर रही हो, मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही हो। ये बात जब उस माँ ने अपनी बच्ची से बार बार पूछी तो उस लड़की की चुप्पी टूट जाती है, और तब वो बताती है कि माँ, मेरे साथ मेरे मालिक ने बहुत गलत काम किया है
और इतना सुनने के बाद माँ को पहले तो बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होती है, और वो कहती है कि मैं तुम्हारे मालिक से जाकर अभी बात करती हूँ। और माँ जैसे ही खड़े होकर उठती है, मालिक से बात करने की तरफ जाने लगती है, वो जो बेटी है वो अपनी माँ को रोक लेती है और वो अपनी माँ से कहती है हाथ पकड़कर कि माँ, तुम्हारे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है और तुम उनसे जाकर कोई बात ना करो। लेकिन माँ तो माँ है, वो गुस्से से लाल हो जाती है, उसे ये सब सुनकर बर्दाश्त नहीं होता और फिर जैसे तैसे भी वो जाकर वहाँ पर पहुँचती है उसके मालिक के पास। छोटे मालिक ने ऐसा किया था, यानी कि जो उसका बेटा था। बड़े मालिक से बात करती है, मालिक तुम्हारे छोटे बेटे ने मेरी बेटी के साथ जो किया है वो अच्छा नहीं है। और देखिए, जैसे ही बिजनेसमैन ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो गिड़गिड़ाने लगता है, उस महिला के सामने कहता है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुमसे रहम की भीख मांगता हूँ, ये बात घर से बाहर ना जाए, और अगर ये घर के चार दीवारी के बाहर जाएगी तो शहर के लोगों को पता चलेगा, इसलिए तुम इस बात को यहीं दबा दो, मेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हो सके तो तुम मुझे और मेरे बेटे को माफ़ कर दो, बाहर मेरी बहुत इज्जत है। और जब ये बात उस माँ से कही जा रही थी तो उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, आंसुओं के अलावा कुछ नहीं था। साथ ही माँ को ये लालच दिया गया कि हम तुम्हारी बेटी को पढ़ाएंगे, धूमधाम से उसकी शादी करेंगे, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखेंगे, अब उसके साथ कोई ऐसी हरकतें नहीं होंगी और तुम्हें ढेर सारे पैसे भी हम देंगे, लेकिन तुम ये बात किसी से बाहर जाकर मत कहना। और देखिए, एक तरफ जहां माँ को ऐसा लालच दिया जा रहा था तो दूसरी तरफ माँ उन दिनों को भी याद कर रही थी जिन दिनों में उस लड़की को इस बिजनेसमैन के घर में नौकरानी की हैसियत से लाया गया था। और देखिए, दरअसल यहाँ लाने वाला कोई और व्यक्ति नहीं था, बल्कि इसी घर का वो एक स्टाफ था जो यहीं पर पहले से काम करता है और यहाँ रहकर कुछ पैसे कमाता था। वो भी इसी घर का नौकर था। इसके अलावा जनवरी 2021 की बात है, वो व्यक्ति इस महिला के घर जाता है और घर जाकर कहता है कि हम आपकी बेटी को नौकरी पर रखना चाहते हैं, उसको सम्मान के साथ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये वहाँ रहेगी तो बहुत ज़्यादा खुश रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो तुम दोनों का गुजारा है वो मुश्किल चल रहा है, इसलिए तुम अपनी बेटी को हमारे साथ भेज दो। और ये सब बातें सुनने के बाद उस महिला को लगता था कि शायद मेरी बेटी इस व्यवसायी के घर में बहुत ज़्यादा खुश रहने वाली है। हालांकि 2-4 महीने तक वो खुश भी रहती है। और देखिए, मालिक ने जब उसे लालच दिया तो उस माँ ने कोई फैसला अभी तक नहीं लिया था, कुछ नहीं किया था, इसलिए वो जनवरी की बातें भी सोच रही थी और वहीं जो इस समय लालच उसको दिए जा रहे थे उनके बारे में भी सोच रही थी। तभी वापस वो बेटी के पास आती है और बेटी से दोबारा पूछती है कि बेटा, अब मैं क्या करूं, हमें क्या करना चाहिए और तुम्हारी मर्ज़ी क्या है। जब ये बात बेटी सुनती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि देखिए, दरअसल बेटी बाद में रोते हुए पूरा सच अपनी माँ से बताती है कि उसके साथ क्या हुआ है। वो बताती है, माँ, मेरे साथ छोटे मालिक ने ही नहीं बल्कि उस बड़े व्यक्ति ने भी गलत किया था, जो व्यक्ति आपके घर से मुझे लेकर आया था नौकरानी बनाकर, और वो कहता था तुम्हें यहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी, और आप जिससे अभी शिकायत करने गई थी, जिस मालिक से आपने सारी बातें बताई हैं, सच कहूँ तो मेरे साथ उस बड़े मालिक ने भी वही गंदा काम किया है। और बस माँ इतना केवल सुन ही रही थी और सुनते हुए उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो इतनी आग बबूला हो गई थी क्योंकि बेटी आगे बताती है कि माँ, मेरे साथ बड़े मालिक ने भी बहुत ज़्यादा गलत काम किया है, मेरा बलात्कार किया है। यानी कि छोटा मालिक, दोनों बेटे और उनके पिता और घर का एक और सदस्य यानी जो नौकर था, स्टाफ था, जब जब मौका मिलता था तब तब ये चारों लोग मेरे साथ गलत काम किया करते थे, मेरे शरीर पर ज़ख्म दिया करते थे। और देखिए, हैरान कर देने वाली बात ये थी कि चारों में से एक दूसरे के बारे में किसी को भी नहीं पता था कि एक 13 साल की लड़की के साथ इतने दिनों से ये लोग गलत काम कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को उन्होंने नहीं बताया था। इसके बाद माँ जब ये सारी बातें सुनती हैं, जब उसे सब कुछ पता चलता है, तो वो अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर पर आ जाती है और वहाँ आने के बाद कांति थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराती है। कहती है कि मेरी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, मगर वहाँ उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती और वो हार थक कर अपने घर वापस आ जाती है। जबकि माँ अपनी बेटी को लेकर इस कदर बेचैन थी कि उसने अपनी बेटी के इंसाफ के लिए विशेष पोस्को एक्ट कोर्ट में बात दायर करके ये साबित कर दिया कि वो गरीब भले ही है
लेकिन उसने अपनी इज्जत नीलाम नहीं की है। हालांकि एक तरफ व्यवसायी इज्जत की दुहाई दे रहा था, मगर उसके घर की इज्जत इस बात में चली गई कि उसके बेटे ने गलत काम किया, मगर उसे गरीब की बेटी की परवाह ही नहीं है। मानो जैसे सिर्फ उसी की इस दुनिया में इज्जत हो, बाकी किसी दूसरे की इज्जत का कुछ नहीं है। क्योंकि अगर उसे गरीब की बेटी की परवाह होती तो उसके साथ ना तो वो खुद गलत करता और ना ही अपने दोनों बेटों को गलत करने देता और ना ही उसके घर का नौकर गलत करता। यहाँ देखने वाली बात ये भी थी कि क्या कोर्ट सच में इस बेटी के साथ इंसाफ करेगा या नहीं, ये भी एक सवाल बना हुआ था। क्योंकि न्याय व्यवस्था बहुत महंगी है और ये बेटी महज 5,000 रुपये के लिए उस बड़े बिजनेसमैन के घर में रहती थी, वहाँ का सारा काम किया करती थी। काश उस बिजनेसमैन ने इस लड़की को अपनी बेटी समझा होता और उन लड़कों ने भी इस लड़की को अपनी बहन की तरह समझा होता, तो शायद उसके साथ इतना गलत काम नहीं होता। उस घर के अंदर जितने भी मर्द थे उनको यही कहा जाएगा कि वो सब भेड़िए थे। उन्होंने काम भी कुछ ऐसा ही किया था जिसमें बदनामी होनी तय थी। क्योंकि लड़की बताती है कि जब उन्हें मौका मिलता था तब तब उसके साथ वो लोग अलग अलग समय पर अवैध संबंध बनाया करते थे, गलत काम किया करते थे, उसके शरीर पर नोचा करते थे। लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि सब लोग एक ही बच्ची के साथ, जिसकी उम्र केवल 13 साल है, कितना गलत कर रहे हैं। कोई उसकी आकर खबर तक नहीं लेता था। लेकिन आपको बता दें, बाद में इस बच्ची को इंसाफ भी मिलता है और इन चारों लोगों को सज़ा भी होती है, लेकिन थोड़ा सा देर से सज़ा होती है क्योंकि इस माँ को अपनी बच्ची की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। अब समाज को भी ये मैसेज जाता है कि क्राइम चाहे जैसा भी हो वो छुपता नहीं है और ज़्यादा देर तक आरोपी अपने आप को बचा कर नहीं रख सकते। और देखिए, किसी गरीब बेटी के लिए, किसी भी शख्स को मदद के लिए आगे ज़रूर आना चाहिए। शासन प्रशासन को भी ज़रूर आना चाहिए ताकि लोगों को ये मैसेज जाए कि किसी बेटी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। उसकी मदद को उसके सर पर सब खड़े हैं। जिसने जो गुनाह किया है उसको उस गुनाह की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। दोस्तों देखिए, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है ताकि आपके आसपास कहीं ऐसे बच्चे हों जो कि किसी बड़े आदमी के घर में रहते हों या नौकरी करते हों, तो उन बच्चों पर नज़र रखें ताकि उनके साथ कोई गलत घटना ना हो। और जब आपको कहीं गलत होते हुए दिख रहा हो तो उसके लिए आपको आगे आना चाहिए, उसकी बढ़ चढ़कर मदद करनी चाहिए, उसके इंसाफ के लिए आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, क्योंकि ये हर एक सच्चे नागरिक का फ़र्ज़ बनता है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही उनके नाम जिन्होंने कमेंट सेक्शन में अपने नाम दिए हैं, संजय कुमार जी हैं बिलासपुर से, लवयन जी हैं, थैंक यू वेरी मच, आमना यासीन जी हैं बिहार पटना से, MS राठौड़ जी हैं, शिबू अंसारी जी हैं, उमा सिंह जी हैं, थैंक यू वेरी मच, MD फारिद जी हैं, गोहेल अशोक जी हैं भावनगर सिटी गुजरात से, पिंकी जी हिमाचल प्रदेश से हैं, योगेश सेन जी हैं, थैंक यू वेरी मच, सबीना जी हैं राजस्थान से, विनोद जी असम से हैं, संदीप राणा जी हैं उत्तराखंड से, थैंक यू वेरी मच, गुरमीत सिंह जी हैं पंजाब से, इन्होंने आवाज़ की तारीफ़ की है तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मार्सेल मिन जी हैं विजय पटेल गुजरात से हैं, प्रमोद राजपूत हैं, रवि नॉरिस हैं, अतुल गौर जी हैं, कृष्ण पिया सहानी जी हैं, थैंक यू वेरी मच, नागौन जी हैं और श्रीनिवास सरस्वत जी हैं, धन्यवाद। बालाजी हैं, बालकृष्ण जी हैं, विवेक पटेल जी हैं, फ़हीम अमरोहा से हैं और आलोक कुमार धनौरा अमरोहा से हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।